बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन हमें दी गई है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कैसे हमें पता चलता है, देखिए ऊपर x की पावर 4 है, नीचे जब इस x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो नीचे भी x की पावर 4 हो जाएगी। तो ऊपर और नीचे सेम एक्सपोनेंट आ गए हैं, तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको इस अंदाज से तरतीब देना है कि ऊपर हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास स्मॉलर हो जाए और नीचे जो हमारे पास पावर है वो ग्रेटर हो जाए। तो ऊपर वाली पावर को स्मॉलर रखना है, नीचे वाली पावर को ग्रेटर करना है, फिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर है, इसे प्रॉपर में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले नीचे ये जो फॉर्मूला है इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो कि ओपन हो रहा है, इसको ओपन करें तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे a की जगह पे है एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर a की जगह आ गया और इसका स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर, फिर प्लस है b स्क्वायर, तो b की जगह यहाँ 2 है तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर आगे आ जाएगा प्लस 2ab, तो a की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और b की जगह पे आ जाएगा 2। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ऊपर आ गया x4, नीचे आ जाएगा इस स्क्वायर का स्क्वायर ओपन किया तो 2 2 जार 4 प्लस 2 का स्क्वायर लिया तो आ गया 4 प्लस 2 2 जार 4 एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जो है वो अरेंज करके नीचे वाली वैल्यू को अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट्स इसको अरेंज करके लिखें तो पहले x की पावर 4 वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स स्क्वायर वाली आ जाएगी और फिर हम कांस्टेंट वैल्यू प्लस 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में चेंज करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू है x4 इसे हम अंदर रखेंगे, जबकि ये जो हमारे पास डिवाइड में वैल्यू है डिनोमिनेटर में इसे हम बाहर लिखेंगे x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। अब हमें x4 चाहिए, यहाँ पे भी x4 है, तो x4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x4 आ जाए तो इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस सारी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सारी वैल्यू यहाँ नीचे आ जाएगी और ये सारी वैल्यू क्या है x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। और अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस x4 है चेंज होके माइनस हो गया, ये प्लस 4x स्क्वायर है चेंज होके माइनस हो जाएगा, ये प्लस 4 है चेंज होके माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस x4 माइनस x4 से कट हो गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 4। ठीक है, तो इस तरह से इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ गया है, ये जो हमारे पास आंसर में वैल्यू आई है इसे हम साइड में लिखेंगे 1 प्लस ये जो हमारे पास यहाँ रिमाइंडर में वैल्यू आई है इसे हम ऊपर लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू है ये हमने इस वैल्यू का स्क्वायर ओपन करके लिखा था, तो इसको दोबारा से इसी फॉर्म में हम यहाँ पे लिख देंगे और ये वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास इतनी टर्म है इसको हमें यूज करना है, 1 को हमें इग्नोर कर देना है, इसको हम लेट करेंगे। हमारे पास वैल्यू है माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल नीचे एक्सपोनेंट 4 हो गया, ऊपर 2 हो गया है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आ चुकी है वैल्यू। तो अब इसको लेट करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 के ऊपर होल स्क्वायर है, तो इसकी 1 पावर के साथ हम इसको लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए एक्स की पावर 2 है तो इसे हम ए एक्स प्लस बी के साथ लेट करेंगे। ठीक है, प्लस अब इसके स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 यहाँ पे और एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 यहाँ पे। ठीक है, दो वैल्यूज यहाँ पे हो गई हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इस तरह से इसे हम
लेट करेंगे, ठीक है। नीचे जितना एक्सपोनेंट हो उसके हिसाब से हमें ये वैल्यूज़ यहाँ पे लेना होती हैं ए बी सी डी की। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें फर्स्ट वैल्यू का जो डिनोमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर के साथ हमने हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। हर वैल्यू के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू आ जाएगी -4x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आ जाएगा ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे भी आ जाएगा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर और फिर आगे है प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर और यहाँ पे भी आ जाएगा मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम फर्स्ट वैल्यू का जो डिनोमिनेटर का था उसके साथ हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर से कट हो जाएगा और यहाँ पे बाकी आ गया -4x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है तो ये इस वैल्यू के इसके स्क्वायर के साथ कट हो गया। यहाँ पे बाकी रह गया ax प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस यहाँ पे ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर वाली है तो ये वैल्यू कट हो जाएगी। यहाँ पे बाकी रह जाएगा सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी तो इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे -4x स्क्वायर वैसे का वैसे ही -4x स्क्वायर -4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब पहले ax को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ax को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax क्यूब आ जाएगा, फिर ax को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax आ जाएगा, फिर b को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा bx स्क्वायर, फिर b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2b और आगे ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे लेट किया है इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे और ये जो कटिंग के बाद हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का जो डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर में है तो इसको हम 0 के इक्वल नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे ए बी सी डी की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, तो सबसे ग्रेटर यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो एक्स क्यूब है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर, फिर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स और कहाँ से कंपेयर करने हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखें ए लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इस साइड में हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है a, ठीक है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा a, r लिखकर a हमारे पास इक्वल आ गया 0 के, ठीक है। तो अब एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो -4 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा -4 इज इक्वल टू, इस साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो b है तो इधर आ जाएगा b। तो इस तरह r लिखकर b हमारे पास इक्वल आ गया -4 के। अब एक्स स्क्वायर के बाद हमें x के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो इसलिए 0 आ जाएगा इज इक्वल टू, इस साइड में x के कोफिशिएंट 2 है हमारे पास, एक 2a है और एक +c है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a + c, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है वो 0 आई है तो यहाँ a की जगह 0 पुट कर देंगे प्लस c आ गया, 0 इज इक्वल टू 2 0 टाइम्स 0 प्लस c, तो यह हो जाएगा 0 इज इक्वल टू c प्लस 0 c हो जाएगा। तो इस तरह r लिखकर हम लिख देंगे c इज इक्वल टू हमारे पास आ गया
0। ठीक है, तो इस तरह ए बी सी तक हमने फाइंड कर लिया। अब हमें डी फाइंड करना है, तो उसके लिए हम कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म्स। तो कांस्टेंट टर्म इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कांस्टेंट टर्म में है -4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 इज इक्वल टू, हमारे पास इस साइड में कांस्टेंट टर्म में है 2b प्लस डी, तो इधर आ जाएगा 2b प्लस डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें b की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो इधर आ गया -4 इज इक्वल टू 2, और b है, b की क्या वैल्यू है -4, तो b की प्लेस पे आ गया -4 प्लस आ गया d, और ये हो जाएगा -4 प्लस 2 4 आर 8, यहाँ पे आ गया -8 प्लस आ गया d, -8 को इधर ले आएंगे तो इधर आके +8 हो जाएगा इज इक्वल टू आ गया d। तो -4 प्लस 8 ऑपोजिट साइन से माइनस करेंगे, 8 से 4 माइनस किया 4 आ जाएगा इज इक्वल टू d, आर d इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास a b c और d की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इन सबको हमें पुट कर लेना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू आई है 0, पुट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 1 में ये जो हमारे पास वैल्यू है, इसके साथ हम जो स्टार्ट में 1 प्लस था उसको यहाँ पे हम जो मेन क्वेश्चन है इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम इस साइड पे लिख लेंगे x4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, तो ये जो 1 प्लस हमारे पास आया था उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस, फिर है ax प्लस b, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, साथ आ जाएगा x, उसके बाद प्लस b है तो b की वैल्यू, प्लस b है तो b की वैल्यू यहाँ पे है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 ओवर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2, और उसके बाद है प्लस सी एक्स प्लस डी, तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो c की वैल्यू 0 आ गई, साथ आ गया x प्लस d है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस d की जगह 4, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ये वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी नीचे, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये देखें 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा -4 बाकी, और डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे भी ये 0x टाइम 0 हो जाएगा, और आगे आ जाएगा 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो प्लस है इसको इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, ऊपर रह जाएगा 4, और डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और आगे आ जाएगा +4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।